बार किसे विजयी बनाएंगे? हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को ही विजयी ये बनाएंगे। आपके गढ़ का माहौल क्या है, जनता क्या है? माहौल तो सही है वैसे, चंद्रशेखर आजाद का ही है, मगर अब वो किस्मत की बात है। बीजेपी का सीट हमारे इलाके में 2-4 ही था, लेकिन उन्होंने डकैती मार मार के सब लूटा है। हमने काम से सुना इनके इस लोगों को। बार हम मुर्गा बना देंगे, डंडा भी हमारा रहेगा, झंडा भी वहीं। अगर गड़बड़ हुई तो जी बेचारे नेता करते हम मुर्गा बना के छोड़ेंगे। अभी मेरी मौजूदगी है नगीना लोकसभा में। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस बार आखिर किसे वोट करेंगे या किसे वोट नहीं करेंगे और किसे सदन में भेजने का कार्य करेंगे। यही जनता है जो लगातार किसी न किसी को चुनती है और सदन में भेजने का कार्य करती है। आइए बातचीत करते हैं और लोगों से उनका मत जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? ये बताइए, इस बार किसकी सरकार सत्ता में, कौन? चंद्रशेखर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर रावण कैसी, मतलब अच्छे कैसे इंसान हैं? अच्छे इंसान हैं। हाँ, लोगों से जनसंपर्क उनका कैसा रहा? सही है सब। सही है। तो जैसे अभी लोगों के बीच में जब आते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि सही दिशा में ले जाएंगे, कार्य करेंगे, या सब लोगों की तरह फिर से वही कार्य फिर से उल्टा होगा? नहीं, सही कार्य करेंगे जहाँ तक उम्मीद है। सही होगा। सही होगा। भारतीय जनता पार्टी से क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा है या कुछ कार्य नहीं हुआ है का? क्या कार्य, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा उनका, तो मनमानी हो रही है उनकी अपनी। हम्म। और कुछ नहीं होता उनसे। संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है उनसे। तो इस बार चंद्रशेखर आजाद। आजाद साहब, हाँ, चंद्रशेखर आजाद आने चाहिए। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तमाम जनता सिर्फ यही कह रही है कि इस बार जो है चंद्रशेखर आजाद यानी रावण। अब और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तस्लीम। इस बार किसे चुनेंगे आप लोग? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में ऐसा क्या है जो और तमाम नेताओं में नहीं है? चंद्रशेखर में तो बहुत कुछ है। जनसंपर्क करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? इंशाल्लाह हाँ। संपर्क करते हैं। लगता है कि जो बोलते हैं कि सबसे पहले अगर कुछ भी होता है तो सब असहाय, गरीब, मजदूर, लाचार लोगों के सामने सबसे पहले हम खड़े होंगे। लगता है कि वो सही कह रहे हैं? इंशाल्लाह सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो इस बार आपका मतदान चंद्रशेखर पे? इंशाल्लाह। हाँ, और चंद्रशेखर पे। मोदी जी में क्या दिक्कत है? मोदी के तो बहुत कुछ दिक्कत है। पर वहीं दूसरी ओर देखा जाए, अखिलेश यादव लगातार दावा करते हैं कि पीडीए हमारे साथ में है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जितने भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ यानी सपोर्ट में हैं। क्या कहेंगे फिर? हाँ, सभी साथ में है। मुस्लिम संपर्क सभी साथ में। अखिलेश? अखिलेश यादव नहीं। हाँ, अखिलेश यादव नहीं। फिर अखिलेश यादव तो कहते हैं कि आप लोग उनके साथ में हैं। हम नहीं बोलते इस बार। इस बार नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? युवा है चंद्रशेखर, हाँ, सबको लेकर चलेगा। युवा है चंद्रशेखर और युवा है, सबको लेकर चलेंगे, कार्य अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। सब पुराने हो गए, अब नए कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार नारा लगाती है, सबका साथ सबका विकास, और जो है कि महिलाओं की सम्मान की बात करती है, बेटियां और लोगों की सुरक्षा की बात करती है। लगता है कि कुछ ऐसा कुछ हो रहा है? बस सब ठीक है, पर हमारा मन चंद्रशेखर की तरफ है। चंद्रशेखर की तरफ जी। और भी पार्टियां हैं उधर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके लेके निकले हुए हैं। जी, सब हैं। हाँ, बस चंद्रशेखर को चुनेंगे आपका। कितनी भी बार बोलो, कुछ भी समझाओ, पर चंद्रशेखर आजाद रावण की ही बात आती है। चलिए, क्या कहेंगे आप? आपका मत किधर है? बस यही है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। हाँ। ये तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद में ऐसा क्या पा गए हैं कि और नेताओं में ऐसा कुछ नहीं मिलता है? ये नेता जरा थोड़ा हौसलेमंद आदमी है, कहीं भी बोलने वाला, कहीं भी जान अड़ाने वाला, जी। किसी के लिए भी मतलब आधी रात तैयार है। अच्छा। डर नाम की चीज नहीं है का उनके अंदर? नहीं। हाँ। वो बहुत हौसलेमंद आदमी है, बड़े। आपने एक बार देखा भी था, उनको गोली भी चली थी उनके ऊपर। हाँ, सुना था, वो वीडियो भी देखी थी। हाँ। देखी थी वो वीडियो भी। फिर भी नहीं डरते हैं? हाँ, नहीं डरते वो। तो अच्छे नेता हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्या जो है कि वो लोकसभा की सीट अभी तो भाई चलिए सांसद की तैयारी है, उसके बाद क्या उनका सीएम की तैयारी रहेगी? नहीं, वो तो चलो बात की बात है। अभी खैर उसको पहली सीढ़ी तो चलने दो। वो सांसद बन मतलब जाए। इस बार आप लोग सदन में भेज देंगे? सांसद बन गए, आगे पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत मजबूती हो जाएगी। लग रहा है कि इस बार जो है कि चंद्रशेखर जी यहाँ कितने वोटों से जीतेंगे? रुझान अच्छा है, सभी लोग जो है ना उनसे ही जुड़ रहे हैं। अब ज्यादातर जो है हरिजनों के ऊपर बात है, मुस्लिम तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन मेन अगर वो लोग भी पूरा साथ देंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। जी। चंद्रशेखर जी तो मुस्लिम और अल्पसंख्यक और ये जो है कि
दलित सबको लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। साथ में तो लेके चल रहे हैं, लेकिन अब ये लोग थोड़ा इधर उधर भाग जाते हैं ना, खाने पीने वाले लोग रहते हैं हाँ। हरिजन लोग। अब इनका सही अगर रुझान रहा तो फिर तो हम लोग तो साथ में हैं ही सब। इसके पहले तो मायावती जी थी, मायावती के ऊपर लगातार उनका परचम लहरा रहा था कि मायावती को ही सपोर्ट करेंगे, पर मायावती ने कहीं ना कहीं अगर उनसे गठबंधन किया होता ये सही था। हाँ, तो मायावती को तो बहुत टाइम हो गया ना अभी। मायावती तो अब बिल्कुल समझो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब उनको तो बीच में आके वोट ही काटना, कोई फायदा नहीं है उनसे। अच्छा, अब तो अब मिलकर सब इन्हीं को ही वोट देते हैं, तो वो उससे बढ़िया कोई बात यही वो लोकसभा नगीना है जहां से मायावती का गढ़ कहा जाता था। नहीं। जी, जी। आज इस गढ़ में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना परचम लहरा रहे हैं हाँ, हाँ। और लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब लोग इन्हीं के साथ हैं। इन्हीं के साथ हैं। हाँ हाँ, सब लोग। युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब इनका नाम ले रहे हैं, इनकी जुबान पे है सब हाँ, और उनका चांस भी ज्यादा है। चांस ज्यादा है। जी, जी, जी। कितने वोट से निकलेंगे बस ऐसा तो इतनी बड़ी सीट में क्या अंदाजा कर सकते हैं जी? लेकिन अच्छी उम्मीद क्या है। कहेंगे चाचा, इस बार किसे विजयी बनाएंगे? हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को ही विजयी बनाएंगे। अच्छा, मन एडवोकेट में- चंद्रशेखर आजाद। हाँ, ये मन में ठान लिया हमारे यहाँ हाँ। सभी जनता ने। इस बार बटन दबेगा तो सिर्फ केतली पर दबेगा। केतली पर ही दबेगा। हाँ और अगर पार्टी की बात करूं तो हमने सब पार्टियों को देख चुके हैं। जी। अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा रहे या समाजवादी रहे या बीएसपी रहे, जी। आम की तरह अल्पसंख्यकों को आम की तरह जो है इन्होंने, जिस तरह आम होता है ना खूबसूरत, इलेक्शन के टाइम पे तो इनको नज़दीक करते हैं, कॉली भरते हैं, लेकिन जिस तरह हम आम खा के गुठली फेंक देते हैं ना, इलेक्शनों के बाद में ये लोग सभी पार्टी वालों को देखा है, अल्पसंख्यकों को तो ये आम की तरह गुठली फेंक देते हैं ना, बक्कल एक साइड में फेंक देते हैं और गुठली एक तरफ, इसी तरीके से हमें फेंक दिया जाता है। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार 400 पार। जी, वो तो दावा क्या, वो तो बगैर इलेक्शन के भी है, वो तो बोलते ही हैं हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। नहीं। क्या क्रोश नहीं कर पाएंगे? कहाँ? नहीं, इस बार नहीं होगा ऐसा। चलिए आइए, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। इधर आइए दादा, इधर। काफी उम्र हो गई है, बुढ़े हो गए हैं, ये बताइए, आपने बहुत इलेक्शन देखा होगा, काफी नेताओं को देखा होगा, इस बार किसे देखना चाहेंगे? इस बार किसे देखना चाहेंगे कुर्सी पर? अब किसे देखा है? चंद्रशेखर को। चलिए आइए, एक ऑटो वाले चाचा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ऑटो चलाते हैं, उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, परिवार से संतुष्ट हैं। ये बताइए, ऑटो चलाकर खुश हैं, संतुष्ट हैं? अरे हाँ, कहाँ संतोष है? ऑटो चलानी पड़े, संतोष कहाँ होंगे? परेशान नहीं हो रही हम। परेशान हो रहे हैं? रोड सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ, सब कुछ सही हो गया, पूरी व्यवस्था सही हो गई है। हमने देखो रास्ते में आते कितने रोड टूटे हुए हैं, अभी बैरिंग टूटा पड़ा रास्ते में, खड्डों में देख लो, चाहे निकाल के देखो। हाँ, कहाँ से परेशानी है इसमें? तो मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि लोग हमें चाहते हैं, इसलिए हमें फिर से सरकार बनाना कोई ना चाहते चाहता है मोदी जी को। हाँ। बकवास है। हाँ, कोई नहीं चाहता हाँ, है। कोई नहीं चाहता है। तो इस बार किसे लाएंगे? बस जो अल्लाह जी से ले आएगा वो आएगा, बस यो नहीं कह सकते हम। हाँ हाँ, झूठा वादा करते नहीं, अल्लाह जी से लाएगा वो आएगा हाँ। बस। चलिए, बाकी आपके गढ़ का माहौल क्या है, जनता क्या है? माहौल तो सही है वैसे, चंद्रशेखर आजाद का ही है, मगर आगे वो किस्मत की बात है उसकी। देखिए, दिल में है, मन में है चंद्रशेखर, मगर जुबा पे नहीं ला रहे हैं। समय आएगा तो बता देंगे, मगर अभी नहीं बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका दादा? जी, हाँ, जो आपका नाम वही मेरा नाम। जो मेरा आपका नाम वही मेरा नाम। जी, ये ऐसे कैसे होगा फिर? ऐसे ही होगा। आप मीडिया वाले हैं, आप समझा रहे हैं हमें, हमसे पूछ कर आप इधर उधर जाएंगे, सब बातें हमारी इधर उधर पहुंचेंगी। चलिए ये बताइए, काफी उम्र हो गई है आपकी। हम तो ये चाहते हैं कि हमें किसी जालिम से छुटकारा मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहा पर यहाँ जालिम देखा जाए, जालिम है कौन? है। जालिम वही हो जो हमारे साथ में जुल्म कर रहे हो। हमने अपने कान से सुना है। हाँ। बीजेपी का सीट हमारे इलाके में 2-4 ही था, लेकिन उन्होंने डकैती मार मार के सब लूटा है। हमने काम से सुना इनके लोगों को, है ना। बीजेपी यहाँ तक कहती है लोग हमें सपोर्ट किए तब हम जीते थे। हाँ, सवाल नहीं होता। हाँ। सवाल नहीं होता, अच्छा। समझे ना। लेकिन पब्लिक तो चाहती है जो नेता अपना है, लेकिन जिसके हाथ में बाट तराजू है ना बेटा, बस वही कामयाब है आज। जिसके हाथ में लाठी और भैंस है, वही कामयाब है, समझे ना। जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, हाँ। जिसके हाथ में ईडी उसी की सरकार, जिसके हाथ में सीबीआई उसी की बाजी। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है बाबू। हाँ। तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वोट भी उनका, सपोर्ट भी उनका, सब कुछ उनका। हमारा तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। कुर्सी भी उनकी, राजा भी वही। बस। हाँ। क्या कहें, कितना हाथ छेद पैर मारेंगे। हमने खुद सुना उनके नेताओं से कि भाई यहाँ का सीट क्या था, बोले नहीं यार, वहाँ का सीट क्या था,
अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये तो धोखाधड़ी और जोर दे के जो है सीट निकाला है, वरना हाँ। वोटिंग से सीट नहीं था हमारा। पर आपने दादा ये बताइए, मोदी जी भी कहते हैं अब बूढ़ों को पेंशन देते हैं, राशन देते हैं, तमाम सुविधाएं तो दे रहे हैं। सब कुछ रहे हैं, हाँ देने में कोई कमी नहीं है, हाँ। लेकिन कसर भी निकाल लेते हैं। अच्छा, कसर निकाल लेते हैं, जी, जितना देते नहीं है उतना निकाल लेते बस हैं। बस बस बस। हाँ, ये देख सकते हैं। क्या कह रहे सब क्षेत्र सब अपना विचारे कर रहे हैं, अपना अपना हालात हैं? इधर उधर घूम रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? अपनी अपनी कामयाबी के लिए। लेकिन कामयाबी वही है, 100 की बात मैंने एक बताई आपसे कि जिसके हाथ में डंडा है उसी की भैंस है। तो मोदी किस बार वोट देंगे आप? बस हम तो सारे हमारे मोदी के रहते हैं और किसी का नहीं होता। हाँ। चाहे हम आपको दे दें, उसको दे दें, किसको दे दें, लेकिन सब वोट मोदी जी गई हैं। ऐसे कैसे? वहाँ कोई जादू है? कहा कि देते कहीं और है, चला और कहीं जाता है। जादू ही समझ लो या हाँ। डंडा समझ लो, जो कुछ भी है बस वही है। अच्छा, इसी बात पे मोदी जी भी कहते हैं 400 पार का। हाँ, 400 पार कहते हैं, तो 400 पार में शायद वो सरकार बना भी लेते हैं। बनाते हैं, बनाते हैं। बनते चले आ रही है। इस बार क्या माहौल रहेगा? हाँ? इस बार क्या माहौल रहेगा? बस देखिए ऊपर भारतीय वाला जनता पार्टी क्या होगी फिर? ऊपर वाला क्या करता है, अल्लाह क्या करता है, ईश्वर क्या करता है, तुम्हारे विचारों में आपके क्या बात है? आप तो विचार लोगों के लेते चले जा रहे हैं, लेते आ रहे हैं, हमारा काम है लोगों के विचार लेने का। और आगे पहुंचाने का, हाँ। है ना? अपने विचार नहीं देते आप किसी को। हमसे कोई विचार ले तो हम विचार देंगे अपना। हाँ, पर हमसे कोई लेता नहीं है तो क्या ना करें? ना ना, बिकते तो तुम भी हो, ऐसी हम- बात नहीं, पैसे तो तुम्हारे जेब में भी जाते हैं। पैसे हमारे जेब में आते हैं, मगर वो हाँ, कहाँ से हो। आते हैं वो जहाँ शायद से आप भी लोग आते नहीं हो, पता है। जहाँ से भी हम आते लोग हो, बिकते नहीं हैं। जिससे भी आते हो, वहाँ से भी आते, कहीं से भी आते हो, आते जरूर होंगे, ऐसे बात नहीं। हाँ, तो चलिए, ठीक है। ये दादा है, ये थोड़ा दिखता नहीं है फिलहाल, इनको काफी ज्ञान है इस सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, और हम लोगों पे भी आरोप लगा रहे हैं। चलिए, वो आरोप निष्क्रिय है, आरोप सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है सोशल मीडिया से हैं, लगातार जनता के बीच में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लोगों की सच्चाई हकीकत दिखाने का कार्य यानी प्रयास भी करते हैं। फिलहाल अभी और लोग हैं, ये बताइए, काफी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, काफी आरोप लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि मीडिया भी बिक गई है। मीडिया सारी नहीं बिकती जी, जो मोदी मीडिया है वो मोदी मीडिया है। मोदी मीडिया? हाँ। अभी तक तो हमने गोदी मीडिया सुना था, अब ये मोदी मीडिया कहाँ से आया? मोदी मीडिया और गोदी मीडिया एक ही है। हाँ हाँ, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, और ऐसे तमाम लोग हैं, क्या करें, सबका नाम तो नहीं गिना सकते। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हम मुर्गा बना देंगे, डंडा भी हमारा रहेगा, झंडा भी वहीं। अगर गड़बड़ हुई तो जी, हम मुर्गा बना के छोड़ेंगे, क्योंकि हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, जी। हमें सिर्फ संविधान से मिला है जो भी मिला है। पर मोदी जी का लगातार ये दावा होता है कि हमारा कुछ भी जाता है, 100 से प्लस उनकी योजनाएं चल रही हैं। कोई योजना अगर जाता है तो सबसे पहले हम दलितों को देते हैं, उसके बाद दूसरों को पहुंचता है। कौन सी योजना दी दलितों को? राशन दिया है, 5 किलो में 4 किलो राशन मिलता है, 4 किलो में 1 महीना खा लेगा इंसान, खा लेगा 4 किलो राशन, नहीं खाएगा। हैं? तो बाकी दिन को भूखा रहेगा। ठीक है, राशन का काम हो गया पूरा। और दूसरी है बिजली, बिजली कनेक्शन फ्री में मिल गया, 800 रुपये बिल है 1 महीना का, फ्री में कनेक्शन दे दिया, 800 रुपये बिल ले रहे। वहाँ राशन फ्री दे दिया, यहाँ बिल में काट रहे। तीसरा, गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया। मैंने 5100 रुपये में गैस कनेक्शन लिया था सन 2014 में। अब पब्लिक का बेवकूफ़ बना के फ्री में राशन बांटा, तब उसके बाद गैस कनेक्शन फ्री में हुआ, फ्री में दे दिया कनेक्शन। अब जब फ्री में कनेक्शन दिया, उसके बाद अब इस टाइम 950 में 950 में एक सिलेंडर मिलता है। जब फ्री में मिला तब 350 रुपये का सिलेंडर था। तो ये क्या मिल रहा है, क्या दिया हमें? ये तो सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना है। पब्लिक का ही लूट के पब्लिक को ही देना। चलिए, एक दादा है, थोड़ा इनसे बात करेंगे। ये बताइए चाचा जी, आपसे बात करेंगे। ये बताइए, मोदी जी जब ये गैस सिलेंडर का अगर भाव देखा जाए तो सबसे पहले 400 रुपये था, और इस बार मोदी जी का एक नारा लग रहा है कि इस बार 400 के पार।
क्या है, गैस सिलेंडर को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली बात तो नहीं है? जब 400 रुपए का सिलेंडर था या 450 हुआ तो स्मृति ईरानी का क्या रवैया था। रमैया बस्ता भाई। ढोल गले में डाल के नकारा बजाती थी, प्रचार करती 400 सिलेंडर 400 सिलेंडर 200 का होने देती थी। आज उसके कार्यकाल में उसकी सरकार में 900 या 950 सिलेंडर का आज को नहीं गले में ढोल डाल के बजाती कि 1000 रुपए का सिलेंडर है। तू 400 के ऊपर मतलब ढोल बजाती थी वहाँ अपने चुनाव क्षेत्र में, ढोल गले में डाल के बजाती थी कि 400 सिलेंडर 400 सिलेंडर 400 लूट लिया कांग्रेस ने लूट लिया। अरे तू क्या कर रही है अभी 1000 रुपए का दे के, जब 400 महंगा था 1000 महंगा है? बताओ ये क्या कर रहे हैं, ये सोए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी कहती है भ्रष्टाचार को खत्म कर दिए हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, ये जो जितने भी है चौकसी है, अंबानी है, अडानी है, नीरव है और क्या क्या ये कितने हजार करोड़ रुपए विदेश लेके भागे। बैंक का पैसा तो जनता का था, बैंकों से लेके गए, पैसा तो जनता का था। और इन्होंने जब सत्ता में आए थे मोदी साहब, ये कहा था अभी 2-4 महीने में सबको पकड़ के यहीं लाना और पैसे उगलवाऊंगा और सालों से उल्टी करवा दूंगा यहाँ। आज तक कोई विदेश से आया क्या भ्रष्टाचारी, ये जो पैसा लेके भागा था 9 करोड़ रुपए है? काला धन नहीं है? अरे सफेद भी नहीं आया, काले की बात कर रहा है, सफेद और वापस हिंदुस्तान में चला। 29 बहुराष्ट्रीय उपक्रम जो देश विश्वव्यापी थे, कहाँ गए वो? कोई भी सरकार आ जाएगी हिंदुस्तान में वो उपक्रम स्थापित नहीं करते, जो कौड़ियों के भाव में मतलब अंबानी अडानी की जेब में चले गए। जियो को लाने के लिए पहले BSNL की हत्या की, MTNL की हत्या की, नहीं तो उसका 4 दिन में आसमान में पहुंच जाता। उससे बड़ी बड़ी कंपनी कितनी है देश में, एयरटेल है और अन्य थी, ये क्यों नहीं इतना विकास कर पाई? उसका मतलब मुफ्त में सफ़ेद धन मतलब वाइट धन काला सफ़ेद करा रहा है, काला धन। और MTNL और इसे BSNL को इतना बाधित कर दे दिया ट्राई द्वारा कि तुम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते अपना रेट, इतना ही रखो। अगर 100 है तो 100 रखो और उसे मैं मुफ्त में चलवाऊंगा और तुम्हारे जितने ग्राहक है जियो में कन्वर्ट करा के ही छोड़ूंगा। तो 2 उपक्रम जो राष्ट्रीय स्तर के उपक्रम थे और देश की शान थे, हर आदमी गर्व के साथ कहता है मेरे पास BSNL है। तो वो दो की हत्या की नहीं है, आज तक उठ पाया क्या BSNL और MTNL है? और इन्होंने कहा था कि चलो अभी से मतलब वो एड दे रहे हैं, वो एड दी है मतलब जैसे ऊँट के मुंह में जीरा।